देखिए, पहले कौवा बोलता था तो लोग अपने घरों में मेहमानों की इंतज़ार करते रहते थे, और अब देखिए कैसे ही बोलते रहते हैं। अब तो मेहमान तो दूर, कोई भी नहीं आता है घर पे। तो देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बारिश हुई है कितनी सारी, और सब भीगा हुआ है। पता नहीं ओस पड़ी थी रात में कि बारिश हुई थी, पता भी नहीं चला। तो रोड भी थोड़ी थोड़ी भीगी हुई है। और देख सकते हैं, कल भी धूप नहीं निकली थी, आज भी धूप नहीं निकली है, और लग भी नहीं रहा है कि निकलेगी, क्योंकि 10 बजने वाले हैं अभी फ़िलहाल। और मैं नहा के आई थी अपना कपड़ा फैलाने के लिए। तो देखते हैं, वो देखिए सामने उस घर पे देखिए कपड़ों का ऐसा लग रहा है कि झालर लगा हुआ है, इतने ज़्यादा कपड़े, क्योंकि ठंडी में सूखते भी तो नहीं हैं। ठंडी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कपड़ों को सुखाने में। तो मैं भी फैलाई हूँ, देखती हूँ, कहीं मैं सो जाती हूँ तो कहीं डर लगता है कहीं बारिश ना हो जाए, जो थोड़ा बहुत सूखा है तो वो भी ना गीला हो जाए। तो मैं यहाँ पे आई थी दोस्तों गिलहरी को रोटी डालने के लिए। और यहाँ पे गिलहरी नहीं, बंदर आते हैं, बिल्ली आती है, कोई भी खा लेता है। तो गिलहरियाँ ढेर सारी हैं, भाग गई हैं डर के मारे। देखिए, उनको बिल्ली काट के खा जाती है दोस्तों। कई बार मैंने अपने छत पे देखा, उनकी कहीं पूंछ पड़ी होती थी, या कभी कभी लेके वो लोग भागती थी, मुंह में पूरा उनका मुंह अपने मुंह में घुसेड़ लेती थी और मार के फिर खा जाती थी, पूंछ गिरा देती थी दोस्तों। तो मैं यहाँ पे तोड़ के डाल दे रही हूँ, और आएगी अभी खाएगी, कोई भी खाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको तोड़ के गिरा दे रही हूँ। तो तोड़ दिया है दोस्तों, अभी आएगी, हो सकेगा तो, और आएगी ज़रूर। और रात में तोड़ती हूँ तो नहीं आती है, क्योंकि वहाँ पे बिल्ली आती है ना रात में, तो बिल्ली उनको खा जाती है फिर। दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और 10 बजने वाले हैं, 9 साढ़े 9 बज रहे हैं। और देख सकते हैं अभी भी धुंधलापन है, और कोहरा भी ज़्यादा पड़ रहा है, और बादल भी छाए हुए हैं। पता नहीं आज धूप होगी कि नहीं होगी, और कल भी नहीं हुई थी, आज भी नहीं हुई है, और पता नहीं होगी भी कि नहीं होगी। मैंने कपड़ा अपना सुखा दिया है, सुखाने के लिए डाल दिया है, देखते हैं कब सूखता है। और नहा के आई हूँ, आज मैंने बाल धुला था, इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही है दोस्तों। मेरे बाल में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गए हैं, तो मैं कल डैंड्रफ वाला शैम्पू लेके आई थी, हेड एंड शोल्डर्स, तो आज उसी से मैंने बाल धोया, देखते हैं ख़त्म होता है कि नहीं होता है। तो अभी मैं नहा के आई हूँ। वैसे ठंडी में तो बाल ही धोने का नहीं होता, मगर देखते हैं कब सूखता है। वैसे मेरे बाल अब कम हो गए हैं पहले से ज़्यादा, तो जल्दी ही सूख जाते हैं। तो दोस्तों कई बार रोटी रखी हूँ, कई बार इसके लिए भी झगड़ा होता था घर में। मेरे ससुराल वाले करते थे कि मैं रोटी बर्बाद करती हूँ, रोटी आप खिला देती हूँ या फेंक देती हूँ। अब बताइए, ये कोई किसी के पेट में जाएगा तो क्या फेंकना हुआ? अगर हम खाते हैं, 1-2 रोटी किसी को खिला देते हैं जानवर को, तो क्या बुरा हो जाता है? क्या उससे ख़त्म नहीं हो जाएगा? हमारी जितना हमको भगवान देगा उतना ही रहेगा, कभी कम नहीं होता, कभी ज़्यादा भी नहीं होता है। वो चाहेगा तो देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। मगर लोग इतने गंदे हैं कि वो जानवरों का भी नहीं देख सकते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, कल कल क्या डेली ही होता है ऐसा मेरे घर में। अगर मैं चाहूँ, अगर मैं अपने से ना रोकूँ तो रोज़ ही झगड़ा हो। तो देखते हैं दोस्तों, रोज़ के रोज़ सारी सब्ज़ी चुरा के रखे। टमाटर, अगर मैं खाना बनाने जाती हूँ तो मात्र 1 टमाटर देती है, और जबकि चलो पहले महंगा था, कोई बात नहीं, अब टमाटर सस्ता हो गया तब भी नहीं टमाटर देती। अदरक मैं अपने लिए चाय नहीं बनाती, अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ। तो इतना सा अदरक मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, मात्र इतना सा डेली दोनों टाइम निकालती है। उसके अलावा कोई अदरक नहीं, ना लहसुन देती है। और प्याज अब पता नहीं क्या हुआ, लाई थी, सड़ा हुआ था, छोटा छोटा था, तो उसको निकाल के रखी थी। तो मैं कभी कभी सब्ज़ी में डालती हूँ, मैं वैसे भी नहीं डालती हूँ। और रही बात तेल की, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मात्र इतना सा देती, 1 चम्मच, जिसमें कि एक आदमी की भी सब्ज़ी ना हो पाए। तो मैं मुश्किल से, दाल अगर मिल जाती है तो मैं दाल ही बना देती हूँ, क्योंकि दाल में छौंको चाहे ना छौंको, फिर ऐसे भी खा लेते हैं। अब सब्ज़ी में थोड़ा बहुत तो तेल चाहिए ही चाहिए होता है। इतना दोस्तों, इतना परेशान करती, इतना परेशान करते हैं दोनों। चलो एक गलत होता तो दूसरा उसको समझा सकता था, मगर यहाँ अगर वो कुछ भी गाली देगी, कुछ भी कहेगी गंदा, तो उसका फुल सपोर्ट करता है। आदमी होके भी इतना गंदा काम करता है कि मैं क्या बताऊँ, इतना गंदा बोलता है ना,
समझ में नहीं आता दोस्तों कि क्या करूं मैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। और उल्टा अगर मैं बोल देती हूँ तो मुझको उल्टा पुलिस की धमकी देता है, कहता है कि सीनियर सिटीजन का केस करेंगे और ये सब। अब आप ही बताइए, एक तो गंदा गंदा बोलते हैं, गाली देते हैं, टॉर्चर करते हैं, ऊपर से केस कर देंगे। अब अगर इन्हीं की सुनी जाएगी तो फिर बेकार है कानूनी व्यवस्था। चाहूँ तो मैं भी केस कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। मेंटली टॉर्चर का, दहेज का, हर चीज़ का मैं कर सकती हूँ, मगर मैं नहीं करती दोस्तों। लेकिन मैं क्या बताऊँ, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन बर्दाश्त को बाहर हो गया है। और रोज़ रोज़ भून भुनाएगी, रोज़ भून भुनाएगी। पहले एक ही में खाना बनता था, लेकिन अब मैं अलग बनाती हूँ, क्योंकि इतना गंदा गंदा बोलती थी, कहती थी सारा सामान डाल। अब 5 आदमी के खाने में अगर 2 प्याज पड़ भी जाती है तो क्या गलत है दोस्तों। थोड़ा बहुत आदमी से सामान कम ज़्यादा हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें तुम लोग चुराओ। जीरा तक, एक दाना जीरा तक नहीं निकालते हैं लोग, मात्र 8-10 दाने निकालते हैं ताकि उतने से तड़का दिया जाए, और वो भी मतलब कम से कम। ये लोग कुछ भी नहीं देते दोस्तों, उसके बावजूद भी एकदम से जीना हराम कर देते हैं। तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। बहुत मैं परेशान हूं दोस्तों इन लोगों से, और मैं इस घर में ही नहीं रहना चाहती, मगर क्या बताऊं, मेरा हस्बैंड ही नहीं सही है ना तो उसको काम ढंग से कहीं मिलता है, को काम करके मैं मेरे लिए, अपने लिए कहीं भी कमरा ले सके। मैंने उसको बहुत बार बोला है, और इतना झगड़ा, इतनी लड़ाई हुई है यहाँ पे कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। और अभी 1 महीना पहले ही इतना झगड़ा हुआ था, पूरा पुलिस केस, पूरा मोहल्ले में इतना कह रहा है कि अपने से आई है, भाग के आई है, मैं नहीं जानता हूँ। इतना गंदा गंदा खुद भी बोलेगा, और पूरा मोहल्ले वालों को भी गंदा गंदा बुलवाएगा, इतनी बुराई करेगा। बगल में जाके वो पड़ोसियों से इतनी बुराई करते हैं, इतनी बुराई करते हैं कि सोच भी नहीं सकते हैं आप लोग, कि इतना मैं परेशान हो जाती हूँ। रिश्तेदार से लेके, पड़ोसी से लेके, कोई भी इंसान को इन लोगों ने नहीं छोड़ा है बुराई करने से। मगर मैं फिर भी सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दी हूँ कि जाओ, जो करना है करो तुम लोग, मेरा तुम लोगों से कोई मतलब नहीं। लेकिन जिस दिन मुझसे कोई कुछ कहेगा या तुम लोग गंदा मेरे मुंह पे एकदम बोलोगे, और बोलते भी हैं, कहाँ तक कोई बर्दाश्त करेगा, उस दिन मैं नहीं छोड़ूंगी। मैंने ये कसम खा लिया दोस्तों। तो मैं और बातें मैं पार्ट 2 में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आप लोग भी नहीं देखोगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।